बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम इशू है और पाकिस्तान का सबसे अहम जो है मेरे नज़दीक, क्या बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जबरी गुमशुदगियों का है और ख़ुसूसन बलूचिस्तान के लोगों का जो लापता हो रहे हैं, आए रोज़ लापता होते हैं और इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेंडा भी किया जाता है और गलत इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। इवन के हमारा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर आज़म, क्या नाम है उनका, अनवारुल हक काकड़, ठीक है, वो ख़ुद बलूचिस्तान के सूबे से यहाँ पे आ जाते हैं। जी हम बलूचिस्तान का जो हक मारा जा रहा है, जी बलूचिस्तान मज़लूम है, और उनकी मज़लूमों के कोटे पे यहाँ पे आके फिर गलत बयानी की इंतहा करते हैं। इसके बकौल, अनवारुल हक काकड़ के बकौल, बलूचिस्तान में बलोचों का लापता होने का तो कोई मसला ही नहीं है। टोटल 80-90 उन्होंने कहा, इससे तो ज़्यादा बलोच लापता नहीं है। ये यहाँ पे पता चल रहा है कि सिर्फ इस्लामाबाद में 50 से ज़्यादा बलोच लापता हुए हैं यूनिवर्सिटियों से, और वो वज़ीर आज़म साहब, ये मतलब है कि बस क्या कहें। और ख़ुद वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब भी, उनके भी मुतअद्दिद ऐसे बयान आते हैं, वो कहते हैं कोई बड़ा मसला नहीं है बलोचों के लापता होने का, जबकि हक़ाइक़ पता क्या कहते हैं। आप जाके मामा कदीर से पूछे, जिसको शायद इस पूरे हवाले से बलोचों के लापता होने से मुतल्लिक जो मामला है, या नसरुल्लाह बलोच देख लें कि वो यहाँ पे किसी दौर में सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते थे, उनसे पूछें, हज़ारों की तादाद में है, हज़ारों की तादाद में। कम से कम जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 8 से 10 हज़ार बलोच लापता है इस टाइम। रियासत मानती नहीं है, वज़ीर आज़म कहता है 8 से 10, मतलब 80-90 से ज़्यादा बलोच लापता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आप जिस घर में भी जाओ, कोई ना कोई आपको वहाँ पे बलूचिस्तान में बलोच लापता होगा। फिर इसका जो इम्पैक्ट आया वो क्या हुआ कि बहुत सारे बलोच जो हैं वो बलूचिस्तान को छोड़ के सिंध और साउथ पंजाब में माइग्रेट करके आ गए। और ये भी आपको देखें, आपने IDPs का नाम सुना होगा ना, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन, IDPs। हम ये देखते हैं जब IDPs का नाम आता है तो हमारे हाँ जो है ना वो सवात, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं जो फौजी ऑपरेशन से जो है वो डिस्प्लेस हुए और बाकी इन दूसरे इलाकों में आ गए, तो उनको भाई IDPs कहते हैं। इस टाइम सबसे ज़्यादा IDPs जो हैं वो बलोच है। बलूचिस्तान में हालात जो है ना वो ऐसे हैं कि मैं और आप मतलब यहाँ पे इस्लामाबाद में बैठ के उसका अदराक नहीं कर सकते। ज़मीनी हक़ाइक़ टोटल मुख्तलिफ है। और जब फिर ये बलूचिस्तान के कोटे से जो वज़रा बन जाते हैं ना, या मिनिस्टर बन के या वज़ीर आज़म बन के आ जाते हैं, वो मज़ीद हालात बिगाड़ते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्या नाम है अपना मैंगल साहब का, अख्तर मैंगल, उन्होंने तो बरमला कहा कि सरफराज बुगटी डेथ स्क्वाड चलाता रहा है। अब वो वज़ीर दाखिला है। अनवारुल हक काकड़ साहब, ये ख़ुद तो अफ़गान है, ठीक है ना, और अब नुमाइंदगी बलोचों की करने लगे हैं। और अनवारुल हक काकड़ के मुतअद्दिद ऐसे बयानात हैं जिससे इसने जो है वो बलोच पूरे मतलब बलोचों की रिवायात, कल्चर की भी इसने नफ़ी की है और उसका जोग्राफिया भी इसने तब्दील करने की कोशिश की है और हिस्ट्री को भी इसने गलत किया है। और यहाँ पे मुख्तलिफ बड़े बड़े थिंक टैंक्स उनको बुलाते हैं और वहाँ पर बैठ के जी ये बलोचों के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर देता है। तेरा बलोचों के साथ लेना क्या देना क्या है? अनवारुल हक काकड़ क्या लेना देना? खुद अफ़गान है, उसकी फैमिली जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के चक्कर में वो बैरून मुल्क में वो, सब मैं क्या कहूँ, ये इस मुल्क का जो है ना अलमिया है, वो उसको हमारे सरों पे मुसलत कर देते हैं और वो कहता है जी मैं बलूचों का भी नुमाइंदा हूँ, मैं फ़लाँ का भी नुमाइंदा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब हुआ क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद का केस बड़े अरसे से, आपको याद है जब जस्टिस अतर मिनल्ला वहाँ पे थे तो ये मामले को वो बड़े सीरियस तरीके से देख रहे थे, फिर ये मामला दब गया। लेकिन आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के पास ये मामला लगा है और उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उन पर उन्होंने जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया है और कहा है कि ये खानापुरी के लिए आपने वज़रा की जी हमने कमेटी बना दी, ये कर दी। उन्होंने क्या बताया कि अभी तक कितने बलोच जो लापता थे उनको बाजियाब कराया गया है। तो इस हवाले से तो मतलब है कोई डाटा होता, कोई बलोच लापता जो है वो बाजियाब होता तो वो अदालत को बताते ना। बगैर आए बैठाएँ करने लगे तो उन्होंने अदालत में वक्फ़ा किया। वक्फ़े के बाद जब दोबारा समाअत शुरू हुई तो वो जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया और कहा कि अब हम यहाँ पे बैठ के बलूचिस्तान के लापता अफराद का मामला सुन रहे हैं, अगर हम नहीं सुनेंगे तो फिर क्या अक़वाम मुत्तहिदा को भेज दें? क्या अब ये लापता अफराद का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में चला जाए?
और बहरहाल उन्होंने कहा कि 55 से ज़्यादा लोग लापता हैं, तो इनको उनका 1 हफ़्ते की मैं आपको मोहलत देता हूँ। 1 हफ़्ते में इनको हर तौर के ऊपर बाजियाब किया जाए। अगर इनको बाजियाब ना कराया गया तो फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मैं तलब करूँगा, वज़ीर दाखिला को भी, वज़ारत दिफा के भी नुमाइंदों को, और यूँ 29 नवंबर को बल्कि इनको ज़ाती हैसियत में जो है वो तलब भी कर लिया गया है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को जो है वो अदम बाजियाबी पे, अगर अदम वो मतलब 29 नवंबर तक इन 55 लापता अफराद को बाजियाब नहीं कराया जाता तो फिर 29 को हर सूरत में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को, वज़ीर दिफा को, वज़ीर दाखिला को, सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी दिफा को जो है वो हर सूरत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक आर्डर है। अब देखते हैं इस पर कितना अमल दरामद होता है। बज़ाहिर हम यही देखते हैं कि आर्डर तो बहुत दिए जाते रहे, लेकिन अमल दरामद जो है वो हमें हमेशा अनका नज़र आया, यानी अमल दरामद नदारे, कभी हमें उस पर फैसलों पे अमल दरामद नज़र नहीं आता। और हमने ये भी देखा कि जो जज इस मामले को लेके या टेकअप करता है उसके साथ भी क्या होता है। वो वारिस अली वाला मामला आपने देखा होगा कि रावलपिंडी बेंच के एक जज, रावलपिंडी जो लोअर जुडिशरी है उसके एक जज ने वज़ारत दिफा के कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ से मुतल्लिक कोई जवाब तलब किया था, तो वो उसको पता चला कि OSD बना के लाहौर भेज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऐसा भी बहरहाल होता है, जो भी जुर्रत दिखाता है, जो भी कोशिश करता है या जो पाकिस्तान के मज़लूम तबकात के लिए उम्मीद की किरण बनने की कोशिश करता है, ये उस किरण को ही जो है अब क्या कहूँ कि ख़त्म कर देते हैं। वो रोशनी, वो उम्मीद ही जो है वो दम तोड़ जाती है, या उस पर उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो बहरहाल ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने देखें, ये मामला तो बेसिकली बलूचिस्तान हाई कोर्ट को उठाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे तो ज़्यादा इशू है। लेकिन ये जो है ना, ये जो 55 लापता अफराद हैं, ये इधर कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से कुछ हुए थे, कुछ एरर यूनिवर्सिटी से लापता हुए थे, तो यहाँ से ज़्यादा जुड़ा हुआ मामला है। तो इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर समात है। और ईमान मज़ारी जो है जो एक्टिविस्ट हैं, वो इन बलूच लापता अफराद की जो है वो नुमाइंदगी कर रही हैं। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज जो बड़ा फ़ैसला दिया, ये एक दबंग फ़ैसला है और हम ऐसे फ़ैसले की उम्मीद कर सकते हैं, होना भी यही चाहिए। अब देखते हैं कि वो अनवारुल हक काकड़ जो कहता है जी 80 या 90 से 88 का उसका फिगर था, 88 से ज़्यादा लापता नहीं है। देखते हैं अब वो इस पे क्या अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। जबकि मैंने कहा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि 8 से 10 हज़ार के दरमियान तो सिर्फ बलोच लापता है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून कितने लापता होंगे उनको छोड़ दें, वो उनके अलग एक फ़िगर है। सिंधी कितने होंगे, सराकी वसेब से कितने लापता होंगे, वो फिगर अलग है। ये सिर्फ बलोचों की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये हमारे रियासत की करता धरता जो है वो मानते नहीं है, और उल्टा जो है वो अवाम को गुमराह करने के लिए पता नहीं कहाँ से साजिशी थ्योरियाँ घड़ के आ जाते हैं, और इतने बड़े मनसब पे बैठ के वो साजिशें करते हैं। तो बहरहाल इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, और हम क्या कह सकते हैं। वैसे एक हाफिज़ वो है, एक अल्लाह ही हाफिज़ है। तो अब देखते हैं। तो ये एक अहम इशू था, मैंने कहा आपसे डिस्कस करूँ। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।